जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज के झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दें कि आज का जो क्वेश्चन है किस पर आधारित है, तो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है और उसी का आज हम लोग हल करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें आपका बेनिफिट क्या है, तो उसको भी बताते हैं कि इस क्वेश्चन से आपके आगामी जो क्वेश्चन परीक्षा होने वाले हैं उसमें हूबहू भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है? और दूसरी बेनिफिट आपको ये है कि इस क्वेश्चन से आपको ये पता चल जाएगा कि जेएसएससी द्वारा किसके द्वारा जेएसएससी द्वारा आपका झारखंड जीके से 12वीं और 10वीं लेवल में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको अनुमानित लग जाएगा। और तीसरी बेनिफिट आपको ये है कि इस क्वेश्चन के आधार पर आपके आगामी परीक्षा में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हैं या बना सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके बेनिफिट ही बेनिफिट है, यानी कि आज का क्वेश्चन क्या है आपके लिए वीवीआईपी है। तो आप लोग क्या कीजिए अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए और हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और ये जो विगत वर्षों वाला जो पर्सन जब समाप्त हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे आगामी, यानी कि आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन भी हम बना के आप लोग के लिए लाएँगे। यानी कि जब तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा या होने वाला रहेगा तब तक आप लोग का झारखंड जीके जो है कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आप भरोसा से अगर इस चैनल को देखते हैं या मेरा क्लास करते हैं, तो यकीन मानिए आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन तरीके से बीतेगा, आपका झारखंड जीके से कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करते हैं, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि किस संथाली नाटककार को उसके उपन्यास राही रावण कान्हा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है? पहला है विश्वनाथ टुडू, दूसरा है उषा किरण खान, तीसरा है भोगला सोरेन, चौथा है तिलका मांझी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भोगला सोरेन। तो भोगला सोरेन के उपन्यास का क्या नाम है? उनके उपन्यास का नाम है राही रावण कान्हा। और इस उपन्यास के लिए उन्हें कौन-सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है? ये संथाली भाषा का एक क्या है? उपन्यास है, राही रावण कान्हा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड की उपराजधानी है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है दुमका, तीसरा है धनबाद, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दुमका। झारखंड की उपराजधानी की बात किया जाए तो क्या है दुमका। और दुमका में आपका क्या लगता है? हिजला मेला लगता है, हिजला मेला। किस नदी के किनारे लगता है? तो मोर नदी के किनारे लगता है। और मोर नदी का ही दूसरा नाम क्या है आपका? मयूराक्षी नदी, मयूराक्षी नदी। और मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो हो जाएगा आपका त्रिकुट की पहाड़ी, ये आपको याद रखना है, त्रिकुट की पहाड़ी, ठीक है? तो हो जाएगा आपका दुमका। अगर आपसे पूछता है कि झारखंड की राजधानी क्या है, तो हो जाता है आपका रांची। और रांची जिला कब बना है? तो 1899 ईस्वी में। आपको ये पूछता है कि झारखंड का औद्योगिक राजधानी क्या है? तो जमशेदपुर। और जमशेदपुर कहाँ है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? 1990 ईस्वी में। अब झारखंड में एक जिला है, कौन-सा? कोडरमा। और कोडरमा को क्या कहा जाता है? कोडरमा को भारत का अवरक की राजधानी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और झारखंड में और एक जिला है, कौन-सा? धनबाद। और धनबाद को क्या कहा जाता है? भारत का कोयले की राजधानी, भारत का कोयले की राजधानी कहा जाता है। या यूँ कहें कि धनबाद को कोयला का नगरी या कोयला शहर भी कहा जाता है, ठीक है? तो इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दुमका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि चित्रकला की कला जादव पटिया किसकी विशेषता है? पहला है संथाल जनजाति, दूसरा है बिरहोर, तीसरा है मुंडा, चौथा है असुर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए संथाल जनजाति। यानी कि संथाल जनजाति के द्वारा जो चित्रकारी की जाती है उसको क्या कहते हैं? जादव पटिया। देखिए संथाली भाषा में चित्रकार को क्या कहा जाता है? चित्रकार को कहा जाता है जादव। क्योंकि ये जो चित्रकारी है कागज, कागज या कपड़े के पट पर किया जाता है, ठीक है? कपड़े के पट पर। इसलिए इस चित्रकारी को क्या कहा जाता है? जादव पटिया कहा जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर संथाल जनजाति के बारे में देख लेते हैं। तो संथाल जनजाति क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और पूरे भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है, ये भी आपको याद रखना है। और संथाल जनजाति कौन भाषा बोलती है? ये आपका संथाली भाषा बोलती है। और संथाली भाषा को लिखने के लिए आपको ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है।
और इस ओल की लिपि का आविष्कार किसने किया है? तो 1941 ईस्वी में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। आपको इनसे जुड़ी और एक फैक्ट बात बताते हैं कि संथाली भाषा को जो है 2003 में, कब? 2003 में आपका भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में, कितना? 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और इस 8वीं अनुसूची में अब तक पूरे भारत से मात्र 22 भाषा शामिल है। उनमें से एक क्या है? एक आपका संथाली भाषा भी शामिल है। और ये जो है झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है और ये हमारे लिए प्राउड वाली बात है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 1771 में संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? पहला है तिलका मांझी, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है जयमंगल पांडे, चौथा है कुंवर सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिलका मांझी। तिलका मांझी के द्वारा 1771 में संथाल जनजातीय क्षेत्रों में क्या है, प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। वैसे आपको पूछेगा कि तिलका मांझी का आंदोलन का चरम उत्कर्ष कब था? तो हो जाएगा आपका 1783 से लेके 1785 ईस्वी में। अब आपको बता दें कि ये जो तिलका मांझी है, इसका मूल नाम पूछता है तो क्या हो जाएगा आपका? जाबरा पहाड़िया। इनका मूल नाम था जाबरा पहाड़िया। और आपको बता दें कि इन्होंने क्या किया था कि 1784 में, कब? 1700 कहाँ चला गया? रुकिएगा। 1784 में आ गया, ठीक है? यहीं थे ना? हाँ। 1784 ईस्वी में इन्होंने क्या है आपका, एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी। किसकी? उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था क्लीवलैंड। क्लीवलैंड की तीर मार के इन्होंने हत्या कर दी थी, जिसके कारण इन्हें कब? 1785 में, 1785 ईस्वी में क्या है, फांसी दे दिया गया था। कहाँ पर? तो आपको बता देते हैं, भागलपुर में। भागलपुर में इन्हें फांसी दे दिया गया था। और भागलपुर में भी किस पेड़ से लटका के, तो वो भी बताते हैं, बरगद पेड़ पर लटका कर इन्हें फांसी दे दिया गया था। और आज उस जगह को किस नाम से जाना जाता है? उस जगह को आज बाबा बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। तिलका मांझी चौक। और ये कहाँ है? तो ये आपका भागलपुर में है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड का बाएं हाथ का प्रमुख बल्लेबाज कौन था, जिसने मलेशिया में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2008 जीता था? पहला है सौरभ तिवारी, दूसरा है वरुण आरोन, तीसरा है चेतेश्वर पुजारा, चौथा है महेंद्र सिंह धोनी। इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग सोच रहे होंगे महेंद्र सिंह धोनी होगा, नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौरभ तिवारी। तो सौरभ तिवारी जो हैं बाएं हाथ का बल्लेबाज है और इन्होंने अंडर 19 में क्या है 2008 में वर्ल्ड कप जीता था। ये भी आपको याद रखना है। यानी कि जो टीम जीती थी उसका ये सदस्य थे। और सौरभ तिवारी कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले हैं। कहाँ? झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले हैं। अब दूसरा विकल्प को भी देख लेते हैं। वरुण आरोन के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। तो वरुण आरोन क्या है? झारखंड के ही हैं। झारखंड के ये भी क्या है के हैं? जमशेदपुर के रहने वाले हैं। और ये क्या है? एक गेंदबाज है, यानी कि ये बॉलर है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे तो यहाँ जो है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को सब जानता है। ये झारखंड रांची के रहने वाले हैं। ठीक है। और इन्हें लोग प्यार से क्या कहता है? माही भी बोलता है। और इनका उपनाम क्या है? कैप्टन कूल भी है। कैप्टन कूल भी इनका उपनाम है। ठीक है। और इनका जन्म रांची में हुआ था और इनके पिता का नाम क्या है? पान सिंह है। और इनके माता का नाम क्या है? देवकी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि महाश्वेता द्वारा रचित साहित्य अरण्य अधिकार का प्रकाशन कब हुआ था? पहला है 1950, दूसरा है 1977, तीसरा है 1975, चौथा है 1979। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1977। तो महाश्वेता ने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम क्या है? अरण्य अधिकार है। अरण्य अधिकार का अर्थ क्या हो जाता है? इसका हो जाता है आपका जंगल का अधिकार। जंगल का अधिकार इसका अर्थ होता है। ठीक है। चूंकि ये जो है आपका किस भाषा में लिखा हुआ है? तो ये आपका बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। अब इनका प्रकाशन तो हो गया था आपका 1977 में। लेकिन इस किताब के लिए क्या है? पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है? तो 1979 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
आपको कभी-कभी ये पूछ देता है कि महाश्वेता द्वारा लिखी पुस्तक अरण्य अधिकार झारखंड के किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है? तो हमारे प्रिय बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। किसके ऊपर? बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित पुस्तक है अरण्य अधिकार। तो प्रकाशन हुआ है 1977 में और 1979 में इसे क्या है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है लातेहार, तीसरा है रांची, चौथा है गुमला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लातेहार। लातेहार में क्या है? बाघों के लिए संरक्षित वन है। लातेहार में क्या है? आपका बेतला है, ठीक है, बेतला। और बेतला क्या है? झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1986। 1986 ही सही इसलिए है, जेएसएससी के द्वारा सही इसलिए है क्योंकि इसे राष्ट्रीय होने का दर्जा 1986 में ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, बेतला। अब लातेहार की बात की जाए तो लातेहार जो है आपका 2001 ईस्वी में जिला बना है। और लातेहार में यहाँ आपका क्या है? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध जलप्रपात है। और लोध जलप्रपात का ही दूसरा नाम क्या है? बूढ़ा घाघ है। क्या है? बूढ़ा घाघ। बूढ़ा घाघ क्यों है? क्योंकि यह बूढ़ा नदी पर स्थित है। अब बूढ़ा नदी को आप बता सकते हैं कि ये किसकी सहायक नदी है? तो बूढ़ा नदी जो है आपका उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। किसकी? उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। इसीलिए कभी-कभी आपको पूछ देगा कि लोध जलप्रपात उत्तरी कोयल नदी पर है, ऐसा अगर दे देता है तो वो भी आपका सही हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लातेहार। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड में गांव की कुल संख्या कितनी है? पहला है 23,620, दूसरा है 32,620, तीसरा है 22,620, चौथा है 43,262। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 32,620। तो आपको पता है कि झारखंड में जितना कुछ आंकड़ा है अभी वो क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जनगणना जो है प्रत्येक 10 साल में होता है। कितना? प्रत्येक 10 साल में जनगणना होता है। इसके अकॉर्डिंग 2021 में जनगणना होना था। लेकिन 21-22 में क्या था? 21-22 में आपका कोरोना चल रहा था, जिसके कारण जनगणना नहीं हो पाया है। तो आपके जितने भी प्रतियोगी परीक्षा अभी होने वाले हैं, वो सब क्या है उसमें 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग रहेगा। और उसी के अकॉर्डिंग क्या है? 32,620 क्या है? झारखंड की गाँव है। अब बात करेंगे झारखंड की कुल जनसंख्या की, तो कितना है आपका? 3,29,88,134 है। और गाँव की संख्या 32,620 है। और प्रखंडों की संख्या कितनी है? 264 है। अनुमंडल की अनुमंडल की संख्या कितनी है? 45 है। प्रमंडल की संख्या कितनी है? 5 है। और आपका क्या हो गया? जिला की संख्या कितनी है? जिला की संख्या 24 है। ये सब आपको साथ में याद करते हुए चलना है। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से में एक है, कहाँ है? पहला है धनबाद, दूसरा है बोकारो, तीसरा है रांची, चौथा है हजारीबाग। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धनबाद में। और ये जो है केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1945 में हुई है। लेकिन कहीं कहीं क्या दे देता है? 1946। तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोनों में से में एक ही देगा, तो जो 45 या 46 थे उसी को आप लोग सही मारिएगा। तो ये धनबाद में है। अब धनबाद के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो धनबाद जो है हमारा जिला कब बना है? 1956 ईस्वी में। और धनबाद को क्या कहते हैं? धनबाद को कोयला नगरी भी कहते हैं, या धनबाद को भारत का कोयला का राजधानी भी कहते हैं। अब धनबाद में ही एक शहर है, कौन सा है? वासेपुर शहर। कौन सा? वासेपुर शहर। और वासेपुर शहर पर आधारित बॉलीवुड ने एक पिक्चर बनाए हैं, कौन? गैंग ऑफ वासेपुर। क्या? गैंग ऑफ वासेपुर। और इस पर कौन अभिनय किए हैं? तो हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या किए हैं? अभिनय किए हैं। ठीक है, ये आपको पूछता है कि झारखंड की धरती पर आधारित कौन कौन सी पिक्चरें हैं, इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए हम आपको ये पढ़ा रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड राज्य से कितने सांसद के सदस्य हैं? पहला है 14, दूसरा है 6, तीसरा है 20, चौथा है 81। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 20। अगर आपसे पूछे कि झारखंड से कितने सांसद चुन के दिल्ली जाते हैं, तो हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। अगर आपको अलग अलग करके पूछे कि झारखंड से लोकसभा के लिए कितना, लोकसभा के लिए सीट कितनी है या लोकसभा सदस्य कितने हैं झारखंड से, तो हो जाता है आपका 14।
और आपको यही पूछ लेता है कि झारखंड से राज्यसभा सदस्य कितने हैं या राज्यसभा से कितने संसद चुन के दिल्ली जाते हैं, तो हो जाता है आपका 6। तो इस तरह से दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 6 20 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो गया। यहाँ पर ऑप्शन डी में जो 81 दिया हुआ है क्या है, झारखंड में विधानसभा सीट कितना है, विधानसभा सीट निर्वाचित वाला कितना है, तो हो जाएगा आपका 81 है। और इस 81 विधानसभा सीटों की भी बंटवारी किस तरह से किया है वो भी आपको बता देते हैं। तो एसटी के लिए कितना है, एसटी के लिए 28 सीट है, और एससी के लिए कितना है, एससी के लिए 9 है, और बाकी कितना बच गया, 44। तो जनरल या सामान्य वर्ग के लिए 44 है। इस तरह से झारखंड विधानसभा के जो 81 सीट है उसका बंटवारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था। पहला है पलाश, दूसरा है छुआ, तीसरा है कोयल, चौथा है हाथी। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छुआ। छुआ क्या था, दरअसल में ये शिशु हिरन क्या था, शिशु हिरन यानी कि बच्चा वाला शिशु हिरन को क्या कहा गया था, छुआ बोला गया था। ये शुभंकर था, शुभंकर को क्या बोलते हैं, मैस्कोट था। और ये जो 34वां राष्ट्रीय खेल जो कि झारखंड में हुआ था, कब हुआ था, ये हुआ था आपका 2011 ईस्वी में। और इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था, इसका उद्घाटन रांची में हुआ था। ये रांची समेत 3 शहरों में हुआ था झारखंड में, रांची के अलावा आपका जमशेदपुर में भी, कहाँ, जमशेदपुर में भी हुआ था, और आपका धनबाद में भी हुआ था, और उद्घाटन रांची में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसका शुभंकर छुआ था जो कि एक शिशु हिरन था। और इसमें और एक चीज़ बताना था, याद आ गया तो बताते हैं। इसमें जो मशाल जलाई थी या मशाल जला के जो दौड़ी थी वो कौन थे आपकी, दीपिका कुमारी। और दीपिका कुमारी कौन है, तो ये एक तीरंदाज है, झारखंड की प्रसिद्ध तीरंदाज है, जिसका जन्म झारखंड के रांची के रातू में हुआ है। ठीक है, और दीपिका को 2016 में क्या है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना है। पहला है 967, दूसरा है 957, तीसरा है 941, चौथा है 947। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 947। तो पहली बात आपको बता दें कि लिंगानुपात किसको कहते हैं, तो प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को ही क्या कहा जाता है, लिंगानुपात कहा जाता है। जिसमें 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है, 947 है। लेकिन वर्तमान आंकड़ा शायद 949 पहुंच गया है। तो ये 3 आंकड़ा आपको दे सकता है, 947, 949, 948। तो ये 3 में से में कोई एक ही देगा, तो तीनों में से में जो देगा उसको आप लोग क्या कीजिएगा, सही कर दीजिएगा। लेकिन ये तीनों नहीं दे सकता है, एक ही देगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि झारखंड में जो है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जो है आपका झारखंड का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। उसमें प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितना है, तो 105 है, यानी कि पुरुषों से भी अधिक संख्या महिलाओं की है। अगर आपसे पूछे कि झारखंड में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो हो जाएगा आपका धनबाद। यानी कि धनबाद में जो है सबसे कम लिंगानुपात है, कितना है, तो प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 908 है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किया गया था। पहला है 1925, दूसरा है 1932, तीसरा है 1915, चौथा है 1942। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, 1915। 1915 में आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किया गया था। अब आप सोचेंगे कि सर इसकी स्थापना क्यों किया गया था, तो भी बताते हैं कि झारखंड के जनजातियों की सामाजिक आर्थिक विकास के लिए इस छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किया गया था। अब इसके अध्यक्ष कौन थे या स्थापनाकर्ता कौन थे, तो भी बताते हैं कौन कौन थे। आपका जुएल लकड़ा थे, पोल दयाल थे, और बंदी राम उरांव थे, और आपका कौन थे, ठेबले उरांव थे। ठीक है, इन्हीं लोगों ने मिल के क्या है आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। पहला 1940, दूसरा है 1942, तीसरा है 1939, और चौथा है 1945। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1940।
1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपना 53वां अधिवेशन कहाँ किया था? तो रामगढ़ जिला में किया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। और ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन है? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन 1940 में झारखंड के रामगढ़ में हुआ था। अब रामगढ़ की बात की जाए तो रामगढ़ जो है 2007 ईस्वी में जिला बना है और यह झारखंड का सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला जिला है। क्या है? झारखंड का सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला जिला है। और रामगढ़ राज्य की स्थापना के बारे में भी झारखंड के इतिहास में पूछता है, तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1367 में, कब? 1367 ईस्वी में राजा बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राजा बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए आपका समय बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जो फैक्ट है वही पढ़ा रहे हैं, ठीक है? लेकिन जो ज़रूरी है वो बताते हुए चल रहे हैं। बिना पानी पिए, बिना साँस लिए एकदम धड़ाधड़ पढ़ा रहे हैं, ठीक है? ध्यान से पढ़िएगा, आपके लिए ही है ये सब। 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि झारखंड के किस व्यक्ति को 2010 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पहला है बाबूलाल मरांडी, दूसरा है पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, तीसरा है गुरु केदारनाथ साहू, चौथा है रामदयाल मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रामदयाल मुंडा। तो रामदयाल मुंडा को उनके कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब रामदयाल मुंडा की बात की जाए तो रामदयाल मुंडा जो हैं, क्या हैं? एक बड़ा ही कलाकार और एक बड़े ही क्या है, झारखंड का सबसे बड़े शिक्षाविद में से में एक रहे हैं। इन्होंने अमेरिका में अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है। साथ ही अमेरिका के बहुत सारी यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाया भी है, ठीक है? और आपको बता दें कि ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। क्या है? राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। और इनकी प्रमुख कृति या इनकी प्रमुख रचना क्या है? आदि धर्म है। यानी कि इनका जो रचना है आदि धर्म है। या इनका किताब क्या है? आदि धर्म। और इनका और एक प्रमुख रचना है कौन? जे नाची से बाँची। जे नाची से बाँची। ये अभी आपको याद रखना है इनके बारे में। और रामदयाल मुंडा कहाँ के रहने वाले थे? तो रांची के आपके बुंडू तमाड़ एरिया के रहने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। इन वर्तमान में इनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि महुआ टाँड़ अभयारण्य झारखंड के किस जिला में स्थित है? पहला है चतरा जिला, दूसरा है गुमला, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है लातेहार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लातेहार। महुआ डाँड़ अभयारण्य आपका लातेहार जिला में स्थित है। अब लातेहार जिला में स्थित है तो लातेहार के बारे में आपको बता देते हैं कि लातेहार जो है आपका 2001 ईस्वी में जिला बना है। और लातेहार इस जिला में ही आपका क्या है? नेत्रहाट है। क्या है? नेत्रहाट है। और नेत्रहाट क्या है? एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर लोग क्या देखते हैं जाते हैं? सनराइज, सनसेट, ये सब कुछ देखने जाते हैं, ठीक है? यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त देखने जाते हैं। और नेत्रहाट को क्या कहा जाता है? नेत्रहाट को कहा जाता है आपको पहाड़ों की रानी या पहाड़ों की मल्लिका भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या है आपका? झारखंड का सबसे अधिक वर्षा होता है। क्या है? झारखंड का सबसे अधिक वर्षा होता है। और झारखंड का सबसे अधिक ठंड भी लगता है। कहाँ पर? नेत्रहाट में। और ये कहाँ पर है? ये लातेहार जिला में है। और नेतरहाट में ही आपका क्या है? तो घाघरी जलप्रपात। घाघरी जलप्रपात कहाँ है? तो आपके नेतरहाट के अंतर्गत आता है और नेतरहाट लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि मुंडारी भाषा के कितने रूप पाए जाते हैं? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 4। मुंडारी भाषा के 4 रूप पाए जाते हैं और वो चारों रूप कौन कौन है वो आपको बताते हैं। तो एक वो होता है आपका हसद मुंडारी। क्या होता है? हसद मुंडारी एक होगा। ध्यान से देखिएगा, नया टाइप का क्वेश्चन लग रहा है इसलिए बता रहे हैं। दूसरा है केर मुंडारी। क्या है? केर मुंडारी। और तीसरा क्या है? तीसरा आपका हो जाएगा तमाड़िया। तमाड़ से तमाड़िया मुंडारी। और चौथा क्या हो जाएगा आपका? नगूरी मुंडारी। क्या? नगूरी। चौथा नगूरी मुंडारी। इस प्रकार से मुंडारी भाषा के 4 रूप पाए जाते हैं। और मुंडारी भाषा बोलता कौन है? तो मुंडा जनजाति के द्वारा। और मुंडा जनजाति क्या है? झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। और ये जो मुंडारी भाषा है वो आपका कौन सा भाषा परिवार से आती है? तो आस्ट्रो
लिखाता नहीं है। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है मुंडारी भाषा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड में ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? पहला है 2003, दूसरा है 2001, तीसरा है 2012, चौथा है 2013। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2001। 2001 में झारखंड में ग्राम सेतु योजना की शुरुआत की गई थी। वैसे आपको बता दें कि झारखंड सरकार द्वारा अनेकों योजनाएं चलाई जा रही है और योजना से संबंधित आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा में 3 से 4 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। आपको योजना से संबंधित एक वीडियो भी बना के डाल दिए हैं, तो आप लोग जाइएगा और सर्च मार के देख लीजिएगा, ठीक है? उसमें सभी योजना को लगभग-लगभग शामिल करने का कोशिश किए हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड के किस क्षेत्र में यूल रूल 1856 लागू किया गया था? पहला है संथाल परगना, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है कोल्हान, चौथा है पोराहाट। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर आपका ए संथाल परगना में। तो यूल रूल जो है 1956 में आपका कहाँ लागू किया गया था? संथाल परगना में। वैसे आपको बता दें कि पूरे भारत में पूरे झारखंड में 5 परगना पाया जाता है। कितना? 5 परगना, ठीक है? यानी कि 5 प्रमंडल पाए जाते हैं और इस पांचों प्रमंडल का जो है आपका प्रमंडल, इसका नाम आपको बता देते हैं, ठीक है? और उसके मुख्यालय बता देते हैं। तो एक तो हो जाएगा आपका उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर जिसका मुख्यालय क्या है? हजारीबाग। और दूसरा हो जाएगा आपका दक्षिणी छोटा नागपुर, और दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय क्या हो जाएगा? आपका रांची हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आपका क्या? पलामू प्रमंडल, पलामू प्रमंडल का मुख्यालय क्या होगा? आपका मेदिनीनगर, ठीक है? मेदिनीनगर। और चौथा हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? संथाल परगना, संथाल परगना का मुख्यालय क्या हो जाएगा? आपका दुमका हो जाएगा। और पांचवा होगा कोल्हान प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय क्या हो जाएगा? चाईबासा, ठीक है? तो पूरे झारखंड में आपके 5 प्रमंडल पाए जाते हैं और पांचों प्रमंडल में यूल रूल जो है आपका संथाल परगना क्षेत्र में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत कितने रुपये प्रति प्लेट भोजन दिया जाता है? पहला है 5 रुपया, दूसरा है 10 रुपया, तीसरा है 6 रुपया और चौथा है 8 रुपया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 रुपया। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत 5 रुपया में गरीब किसानों को भरपेट भोजन मुहैया कराया जाता है। ये योजना कब शुरू की गई थी? ये योजना आपका 2011 में शुरू किया गया था और इस योजना का मुख्यमंत्री दाल भात योजना का अभी नाम बदल गया है। तो इसका नाम क्या हो गया है? मुख्यमंत्री, लिख देते हैं मुख्यमंत्री कैंटीन योजना, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना हो गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड सरकार स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि 3,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? पहला है 5,000 रुपया, दूसरा है 3,500 रुपया और तीसरा है 6,000 रुपया, चौथा है 4,000 रुपया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 5,000 रुपया। तो झारखंड सरकार जो है स्वतंत्रता सेनानियों को पहले 3,000 रुपया पेंशन देती थी, अब बढ़ाकर कितना देती है? तो 5,000 रुपया देती है। ये सब क्वेश्चन आपको शॉर्ट और छोटा सा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही सब क्वेश्चन आप लोग को याद नहीं होता है, तो इस सबको एकदम नोटबुक में लिख डालिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना को क्या कहते हैं? पहला है मेसो परियोजना, दूसरा है आदिवासी, तीसरा है आदिम जनजाति परियोजना, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए मेसो परियोजना। तो एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना को सामूहिक रूप से या एक साथ में क्या कहा जाता है? मेसो परियोजना कहा जाता है, ठीक है? ये क्वेश्चन भी आपका पूछ चुका है और ये भी आगे पूछने की प्रबल संभावना है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? पहला है 1994, दूसरा है 1996, तीसरा है 1995, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1995 में। तो झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद, जिसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? JAAC, इसकी जो स्थापना की बात किया जाए तो 1995 में कब? तो 9 अगस्त। कब? 9 अगस्त 1995 में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। यह परिषद 18 जिलों को मिलाकर बनाई गई थी। कितना? 18 जिला को
मिला के यह परिषद का निर्माण किया गया था। कब? 9 अगस्त 1995 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड का कौन सा प्रखंड पेशा में सम्मिलित नहीं है? पहला है भंडारिया, दूसरा है बोवारी जोर, तीसरा है लेस्लीगंज, चौथा है अनगढ़ा प्रखंड। तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए एकदम वीवीआईपी है। इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है? इसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे और ये बहुत चर्चा का विषय है, ठीक है? राजनीति में ये जो है विशेष चर्चा का विषय है। पेशा कानून क्या होता है वो आपको जानना होगा। अगर आप लोग कुछ दिन रुकिए, जब ऑनलाइन हम आएँगे तो पेशा कानून के बारे में एगो अलग से सेपरेट वीडियो बनाएँगे। लेकिन अभी समझाते हैं तो पेशा क्या है? तो पेशा में है जो पेशा कानून को पेशा कानून का जो है मुख्य मकसद आदिवासी समुदायों को स्वशासन प्रदान करना, यानी कि अपना राज खुद चलाने की अधिकार देना है। ठीक है? उन्हें क्या है ग्रामीण सभा या ग्राम सभा के तहत गाँव के पारंपरिक जो है कार्यों को या जो उनकी परंपराओं को है, उस सब को मानते हुए जो है अपना जो है शासन स्वयं चलाने का अधिकार देना ही क्या है आपका पेशा कानून है। शॉर्ट में बताया है, ठीक है? किसी दिन डिटेल में बताएँगे जब ऑनलाइन क्लास करेंगे उस समय। तो ये जो है पेशा कानून कहाँ पर लागू नहीं है, तो आपको बता दे रहे हैं लेस्लीगंज में जो है ये कानून लागू नहीं है। और भंडारिया, बोआरी जोर, अनगढ़ा प्रखंड सब में पेशा कानून लागू है लेकिन लेस्लीगंज में नहीं है। एक लाइन में आप लोग क्या कहिएगा कि पेशा कानून का मुख्य मकसद क्या है? आदिवासी समुदायों को स्वशासन यानी कि अपना राज्य खुद चलाने का अधिकार देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य है? पहला है लातेहार, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है कोडरमा, चौथा है पलामू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोडरमा। कोडरमा जिला में आपका क्या है? गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है। अब कोडरमा को क्या कहा जाता है? भारत का अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभ्रक की राजधानी। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अभ्रक जो है बहुतायत मात्रा में आपको कोडरमा जिले में मिलते हैं। और कैसे अभ्रक है? उच्च क्वालिटी का, एकदम बेहतरीन वाला उच्च क्वालिटी का अभ्रक पाया जाता है। इसलिए इस अभ्रक का नाम क्या है? इस अभ्रक का नाम क्या है? रूबी है। ठीक है? उच्च क्वालिटी का अभ्रक है। और इस कोडरमा जिला के अलावा आपके झारखंड में और 2 जिले हैं जहाँ पर अभ्रक पाए जाते हैं। जैसे हजारीबाग हो गया और गिरिडीह, यहाँ पर भी आपका अभ्रक पाया जाता है। ठीक है? और इस कोडरमा वाला जिला या इस क्षेत्र में आपका क्या है? अभ्रक मूलक मिट्टी पाया जाता है। कैसा? अभ्रक। अभ्रक मूलक मिट्टी पाया जाता है। और अभ्रक मूलक मिट्टी का पहचान क्या है? तो ये हल्का गुलाबी रंग का होता है। हल्का गुलाबी रंग का होता है और ये चमकीला होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा क्या है? पहला है 58, दूसरा है 60, तीसरा है 62, चौथा है 65। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 62। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो रिटायर कितना वर्ष की उम्र में होता है? तो 62 वर्ष की उम्र में उसकी रिटायरमेंट हो जाती है। ठीक है? ये अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद बताते हैं कितना में लिखल है इस बारे में। अनुच्छेद आपका 217 217 एक में ये बात लिखा हुआ है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट 62 वर्ष में होगी। ठीक है? अब बात करेंगे झारखंड के उच्च न्यायालय की, तो ये कहाँ है? तो ये आपका झारखंड कि रांची के डोरंडा में पहले था, लेकिन ये अभी क्या हो गया है? ये शिफ्ट हो गया है कहाँ? रांची में ही आपका कहाँ? धुरवा में ये शिफ्ट हो गया है। और झारखंड का उच्च न्यायालय कब बना है? झारखंड का उच्च न्यायालय झारखंड स्थापना के दिन ही 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना है। और जब ये बना था उस समय ये क्रम में 21वां था। ठीक है? लेकिन अभी बात किया जाए पूरे भारत में, तो पूरे भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। और 25वां उच्च न्यायालय कौन-सा है? तो 25वां वाला उच्च न्यायालय कौन-सा है? अमरावती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए, तो न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट कब होता है? 62 वर्ष की उम्र में होता है। कोई दिक्कत? नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि संथाली भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में कब आई? पहला है 2001, दूसरा है 2003, तीसरा है 2002, चौथा है 2000। तो इसका उत्तर बता चुके हैं, फिर भी बताते हैं। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी, 2003 में। तो संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में 2003 में शामिल किया गया है। ठीक है? और संथाली भाषा कौन जनजाति लोग बोलते हैं? संथाल जनजाति।
और संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और पूरे भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है, ये आपको याद रखना है। और संथाली भाषा को लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग करते हैं। क्या? ओल चिकी लिपि का प्रयोग करते हैं। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 ईस्वी में पंडित रघुनाथ मुर्मू किया है। कौन किया है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि सरकार प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विधायक को एमएलए स्कीम के तहत कितने करोड़ रुपया देता है? पहला है 5 करोड़ रुपया, दूसरा है 2.5 करोड़, तीसरा है 3.5 करोड़, चौथा इनमें से कोई नहीं। ये सवाल ये कह रहा है कि अगर आप विधायक बन जाइएगा तो आपके क्षेत्र के विकास के लिए सरकार जो है एक विधायक को, एक विधायक को एक साल में कितना करोड़ रुपया देता है अपने क्षेत्र के विकास के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 करोड़। यानी कि 5 साल के लिए विधायकी रहेगा तो 25 करोड़ जो है आपके क्षेत्र के विकास के लिए सरकार देता है। लेकिन आपको देखिएगा कि पूरा विधायकी काल खत्म हो गया, लेकिन 5 करोड़ का भी आपके क्षेत्र में काम नहीं होता है और यहाँ 25 करोड़ रुपया उन्हें अपने क्षेत्र में विकास के लिए दिया जाता है। इसके अलावा भी स्कीम उस्कीम जो है बहुत सारा दिया जाता है। ये तो कंपलसरी है, 5 करोड़ प्रति वर्ष प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र में विकास के लिए दिया जाता है। तो ये सब आप लोग हक अधिकार और ये सब कुछ जानिएगा, तभी किसी विधायक से आप सवाल उठा सकते हैं। ठीक है, तब ना अपना विधायक कहिए कि एक साल में आपको 5 करोड़ जो सरकार देता है, इसके अलावा फंड तो बहुत है, उसमें आप लोग कितना करोड़ का काम किए हैं। ठीक है, विधायकी क्षेत्र बहुत बड़ा तो नहीं होता है, 25 करोड़ का काम होगा तो बहुत सारा काम हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी अधिकारी से बात करने के लिए, किसी नेता से बात करने के लिए आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। बेवजह का केवल उग्र होने से कुछ नहीं होगा। आपको उनके सवाल और जवाब को नॉलेजेबल वाला जो है सही तरीका से जवाब देना आना चाहिए और आपको अनुच्छेद आना चाहिए, आपको कानून आना चाहिए, सभी राजनीति के बारे में आना चाहिए, पार्टी पॉलिटिक्स सब समझ में आना चाहिए, तभी जाके आप अपना हक माँग सकते हैं और कहीं भी हक से वंचित होते हैं तो आवाज़ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, जम के पढ़िए। ठीक है? क्योंकि किसी ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि मुख्यमंत्री विकास योजना से संबंधित है। यानी कि मुख्यमंत्री विकास योजना किससे संबंधित है? पहला है राज्य के सर्वांगीण विकास, दूसरा है गांव के शिक्षा विकास, तीसरा है गांव में अन्य अन्न वितरण, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के सर्वांगीण विकास से संबंधित क्या है? मुख्यमंत्री विकास योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 30 और आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता दें कि आपके लिए काफ़ी पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए जाने से पहले और अपने छोटे भाई-बहनों, बड़े भाई-बहनों और फ्रेंड सर्कल में क्या कीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए और और बाकी क्या बोलेंगे, आपको कुछ भी सुझाव-उझाव देना है तो सुझाव दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है? 93 34 40 05 26 में। इसमें आज आप मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे बातचीत कर सकते हैं, कुछ सुझाव भी दे सकते हैं और एग्ज़ाम संबंधित कुछ बात भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? पहला है 2004, दूसरा है 2005, तीसरा है 2009, चौथा है 2010। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2009 में। झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत 2009 में हुई थी। तो ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन। कल जैसा भी मौसम रहे, कुछ भी परिस्थिति रहे, कल फिर से आप लोग के लिए एक फ्रेश नया क्लास लेके आएँगे और जो ऐसे क्लास लाएँगे, फालतू वाला नहीं, ऐसे क्लास लाएँगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, उपयोगी भी हो और जे मज़ेदार भी हो। ठीक है? दोनों होना चाहिए। एक ही एक ही सुर ताल में पढ़ाने के कारण क्या है, मेरा गला भी सूख जाता है। कंटिन्यू 40 मिनट बोलना ज़ोर-ज़ोर से आसान बात नहीं है, ठीक है? और दिमाग को भी बैलेंस बना के बोलना ये भी आसान बात नहीं है। अगर जवाब दे रहे हैं तो सही भी देना है, ठीक है? और आपको कंटिन्यू बोलना भी है। एक दिन करके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो बड़ा मुश्किल काम है, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हमारा परिवार को बढ़ाइए और परिवार बढ़ता है तो हम लोग बहुत जल्द ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे और वहाँ झारखंड जीके का पुर्जा-पुर्जा एक-एक करके पढ़ेंगे कि झारखंड जीके कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे तो आपका चूकेगा नहीं, ठीक है? तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक कुछ कीजिए, शेयर-वेयर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल भाई दोस्तों लोग को सजेस्ट कीजिए कि उरांव सर ट्यूटोरियल में पढ़े आके
अच्छा क्लास पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना सा ही, मिलते हैं कल। ठीक है, आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू, धन्यवाद।